गोजो एक बेरहम इंसान था। पैसों के लिए वह किसी भी हद तक जा सकता था। उसके लिए किसी की जान की कोई कीमत नहीं थी। वह अपने रास्ते में आने वाले हर दुश्मन को खत्म कर देता था, सिवाय सकुना के। सकुना अंडरवर्ल्ड का सबसे बड़ा नाम था और गोजो उसका सबसे भरोसेमंद आदमी माना जाता था। पीक इलाके में गोजो का ऐसा खौफ था कि लोग उसका नाम सुनते ही सहम जाते थे। गोजो लगातार बड़े बड़े गैंगस्टरों को खत्म करके अपनी ताकत बढ़ा रहा था। इसी दौरान उसकी टक्कर होती है टीपी फुकरे से। टीपी फुकरे क्लॉक टावर का सबसे खतरनाक माफिया था और वह भी पीक पर राज करना चाहता था। टीपी फुकरे ने रात में हमला करने की योजना बनाई, लेकिन किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। गोजो के एक आदमी ने छुपकर उसकी पूरी प्लानिंग सुन ली और तुरंत जाकर गोजो को खबर दे दी। खबर मिलते ही गोजो बिना देर किए क्लॉक टावर पहुंच गया। टीपी फुकरे को संभलने का मौका भी नहीं मिला और गोजो ने उसे एक ही गोली में खत्म कर दिया। गोजो मुस्कुराते हुए बोला, जब तू दुनिया में आया था तब तक मैं इस अंडरवर्ल्ड का हिस्सा बन चुका था। इतना कहकर गोजो वहाँ से निकल गया। कुछ ही समय बाद यह खबर हैप्पी सरकार तक पहुंच गई। हैप्पी सरकार टीपी फुकरे का बेहद करीबी दोस्त था। दोस्त की मौत की खबर सुनते ही वह गुस्से से आग बबूला हो गया और उसने कसम खाई कि वह गोजो को जिंदा नहीं छोड़ेगा। हैप्पी सरकार ने अपने आदमी को गोजो के पास धमकी देने भेजा। उसका आदमी पीक में पहुंचकर गोजो के लोगों को संदेश देता है कि अब गोजो की मौत तय है, लेकिन गोजो के आदमी ने उसे वहीं रोक दिया और उसे खत्म कर दिया। इसके बाद वह तुरंत गोजो के पास पहुंचा और बताया कि फैक्ट्री का मालिक हैप्पी सरकार खुला युद्ध चाहता है। गोजो ये सुनकर हल्का सा हंसा और बोला, लगता है उसे अपनी जिंदगी से प्यार नहीं रहा। गोजो के आदमी ने पूछा, क्या मैं जाकर हैप्पी सरकार को खत्म कर दूं? गोजो ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, अगर तुमने उसे खत्म किया तो उसकी कहानी अधूरी रह जाएगी। उसका अंत मैं खुद करूंगा। रात होते ही गोजो अकेला फैक्ट्री पहुंच गया। हैप्पी सरकार को अंदाजा भी नहीं था कि उसका आखिरी समय इतना करीब आ चुका है। गोजो ने उसे खत्म कर दिया और वहाँ से निकलते वक्त सिर्फ इतना कहा, तुम लोग सिर्फ बातें करते हो और मैं काम करके दिखाता हूँ, यही असली फर्क है। उस रात के बाद पूरे देश में गोजो का नाम डर की पहचान बन गया। लोग उसकी ताकत और उसके फैसलों से कांपने लगे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली तूफान अभी बाकी है, क्योंकि बहुत जल्द इस कहानी में एंट्री होने वाली है राइस्टार की, और उसके आने के बाद अंडरवर्ल्ड की दुनिया पूरी तरह बदलने वाली है। अगर आप लोग इसका पार्ट 2 चाहते हो तो इस वीडियो पर 10,000 लाइक्स करवा दो। फिर देखना राइस्टार कैसे गोजो की हालत खराब कर